हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f of x y is said to be homogeneous if f of tx ty is equals to t raised to power n into f of xy. Otherwise it is said to be a non homogeneous function. अगर इस टाइप का फंक्शन होगा तो वो होमोजीनियस फंक्शन होगा, नहीं तो उसे हम नॉन होमोजीनियस फंक्शन बोल देंगे। और यहाँ पे जो ये n है ये इसकी डिग्री होगी। जो भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा उसकी डिग्री ये n होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिया है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस 2x क्यूब अपॉन वाई। इसमें क्या करना होता है, x को tx से रिप्लेस करना होता है और y को ty से रिप्लेस करना होता है। तो जैसे ही हमने फंक्शन में x को tx से रिप्लेस किया और y को ty से रिप्लेस किया तो हमारा फंक्शन बन गया ये f ऑफ tx ty इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स वाई माइनस 2t क्यूब एक्स क्यूब अपॉन टी वाई। राइट, इसके बाद यहाँ से एक t से t कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगी हमारी ये वैल्यू। जैसे ही टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये अंदर वाली वैल्यू जो है ये बन के आ गई हमारी f ऑफ एक्स वाई। राइट, f ऑफ एक्स वाई बन गई तो हमारा ये बन गया फंक्शन। तो ये फंक्शन किस टाइप का हो गया? जो ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा वैसा ही ये फंक्शन हमें दिखने को लग रहा है। ठीक है, और इसमें जो हमारी डिग्री है होमोजीनियस फंक्शन की वो है 2। डिग्री कितनी है? 2। तो ये हमारा है होमोजीनियस फंक्शन। राइट, उसके बाद अगर ये हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं तो सेकंड एग्जाम्पल में जैसे ही x की जगह tx पुट करेंगे और y की जगह ty पुट करेंगे, इसको इसमें पुट करके देखेंगे तो ये वाला फंक्शन नहीं बनेगा। इस टाइप का फंक्शन नहीं बनेगा, ये इस टाइप का फंक्शन। राइट, तो जैसे ही इस टाइप का फंक्शन नहीं बना तो ये हो गया हमारा नॉन होमोजीनियस फंक्शन। ये एग्जाम्पल जो है ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन का एग्जाम्पल है। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस फंक्शन कब होता है? जब f ऑफ एक्स वाई की जगह हम क्या करें, x की जगह tx रिप्लेस कर दें और y की जगह ty से रिप्लेस कर दें और हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का बन के आएगा तो हम उसको बोल देंगे होमोजीनियस फंक्शन। अदरवाइज इट इज सेड टू बी अ नॉन होमोजीनियस फंक्शन। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी बाउंडेड। एक फंक्शन बाउंडेड कब कहलाएगा? इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ f ऑफ x इज फाइनाइट। जैसे ही हम उस फंक्शन की मोड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो अगर फाइनाइट आ गई तो वो बाउंडेड फंक्शन हुआ और अगर फाइनाइट नहीं आई तो वो अनबाउंडेड फंक्शन हुआ। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स। मोड ऑफ f ऑफ x क्या होगा? मोड ऑफ साइन x। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू जो है ये फाइनाइट है, तो ये हमारा फंक्शन जो हो गया वो बाउंडेड हो गया। राइट, और सेकेंड एग्जाम्पल में g ऑफ x फंक्शन है एक्स स्क्वेयर। जैसे ही इसका मोड लिया तो ये आ गया और मोड g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। तो ये क्या हो गई? इनफाइनाइट वैल्यू हो गई हमारी। तो ये हमारा फंक्शन जो हो गया वो अनबाउंडेड फंक्शन हो गया।
राइट। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें क्या होता है, इन अ फंक्शन इफ y इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, अगर y जो है वो क्लियरली x की टर्म्स में एक्सप्रेस होगा तो उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। इन एग्जाम्पल्स में y जो है वो क्लियरली हमें x की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। और इसके बाद अगर हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, इन इम्प्लिसिट फंक्शन y इज़ नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। y जो होता है वो x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया गया होता है। ये देखिए एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं, इवन एंड ऑड फंक्शंस। अब इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, जब हम इवन फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x गिवन है, हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, राइट, f ऑफ x फंक्शन है। जैसे ही हमने उसको f ऑफ माइनस एक्स किया तो वो फिर से अगर f ऑफ x की फॉर्म में आ गया तो उसको बोल देंगे हम इवन फंक्शन, राइट। और अगर उस फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस f ऑफ x के इक्वल आ गया तो उस फंक्शन को हम बोल देंगे ऑड फंक्शन। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जैसे ही x की जगह माइनस एक्स किया तो क्या आ गया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो जो हमने फंक्शन लिया था वही हमें दोबारा से मिल गया, तो ये फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन हुआ। और ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसमें भी जब x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो ये f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस f ऑफ x के इक्वल आएगा, तो ये हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया, राइट। एक तो इसकी एक डेफिनेशन ये थी, और दूसरी डेफिनेशन है, अगर ग्राफ ऑफ इवन एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। जो इवन फंक्शंस होते हैं अगर हमें उसका ग्राफ से पता लगाना है कि फंक्शन इवन है या ओड है, तो इसमें क्या होता है, जो इवन फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और जो ओड फंक्शन है उसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम फंक्शंस को बता सकते हैं कि वो इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, राइट। इवन फंक्शन में क्या था कि जब f ऑफ माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x के इक्वल आएगा, और ओड फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस f ऑफ x के इक्वल आएगा, जहाँ पे x जो है वो डोमेन ऑफ f को ही बिलोंग करता है, राइट। नेक्स्ट कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, कि ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये फंक्शंस जो दिए हैं ये ओड हैं या इवन है। जैसे फर्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x, तो इसमें क्या करना होता है, f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं पहले। f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये जो माइनस का साइन है ये बाहर आ जाता है, राइट। और ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा माइनस f ऑफ x के इक्वल, जो फंक्शन हमने लिया था उसी के इक्वल आ गया। तो ये कौन सी डेफिनेशन को बताता है, ये बताता है ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को। तो ये जो हमारा फंक्शन है साइन एक्स ये ऑड फंक्शन हुआ, राइट। इसी तरह से हम कोस एक्स की भी, टेन एक्स की भी, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स की भी निकाल सकते हैं वैल्यू, और पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शंस जो हैं वो ऑड हैं या इवन हैं, राइट। इसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जो होता है वो ऑड होता है,
राइट। मैं आपको इनका बता देती हूँ कि ये फंक्शंस ओड होते हैं या इवन। आप इनको ये वैल्यू पुट करके एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। साइन ऑफ एक्स हमारा क्या आया था, ओड फंक्शन, राइट। कोस ऑफ एक्स हमारा होता है इवन फंक्शन। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इवन फंक्शन आएगा। टेन ऑफ एक्स होता है ओड फंक्शन। कोट ऑफ एक्स होता है ओड फंक्शन। सीकेंट ऑफ एक्स होता है इवन फंक्शन। कोसिकेंट होता है हमारा ओड फंक्शन, राइट। सिग्नम फंक्शन भी हमने देख लिया, ओड फंक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 8th एग्जाम्पल। इसमें हम जैसे ही एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस साइन एक्स। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा और ये फंक्शन हमारा होगा ओड फंक्शन, राइट। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करेंगे तो हम खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फंक्शंस जो हैं वो ओड फंक्शंस हैं या इवन फंक्शंस हैं, राइट। तो इसमें लिख देते हैं यहाँ पे ये फंक्शन क्या था, ये क्या फाइंड आउट किया हमने, ओड फंक्शन, ठीक है। इसके बाद जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा इवन बन के आएगा। इसके बाद अगर इसमें करेंगे तो ये एक ऐसा केस है जिसमें नाइदर इवन नोर ओड, ठीक है, नाइदर इवन नोर ओड वाला केस होगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम नहीं बता सकते कि ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद जो ये कांस्टेंट फंक्शन है ये हमारा फंक्शन होता है इवन फंक्शन, राइट। इसके बाद ज़ीरो फंक्शन जो होता है, ज़ीरो एक ऐसा फंक्शन है जो बोथ इवन एंड ओड होता है। ज़ीरो फंक्शन जो है वो बोथ इवन एंड ओड फंक्शन होता है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो या तो ये तो ना तो नाइदर मतलब इवन होता है नॉर ओड होता है। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी हमारा नाइदर इवन नॉर ओड होता है, राइट। आई होप आपको ये सारे फंक्शंस समझ में आ गए होंगे कि कौन से ओड होते हैं और कौन से इवन होते हैं। ये हमें जनरली जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ये ऐसे ही क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि साइन एक्स ओड है या इवन, तो इसमें क्या करना है, इनको ट्राई करना है कि इनको हम लर्न ही कर लें। ये बेसिक फंक्शंस हैं, इनको लर्न करने से क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाकी अगर कोई और क्वेश्चन आता है, कुछ और टाइप का क्वेश्चन बनेगा, फिर वो तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा उसमें वैल्यू पुट करके। लेकिन कम से कम ये जो फंक्शंस यहाँ पे गिवन है इनको याद कर लीजिए, राइट। इसके बाद हम करते हैं हमारा 5th फंक्शन क्या है, वन फंक्शंस और मैनी फंक्शंस हम कैसे डिफाइन करते हैं। कोई फंक्शन वन है या मैनी वन है ये हम कैसे बता सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक अगर फंक्शन डिफाइन है ए से बी में, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू ए एंड f of x1 f of x2 बिलोंग्स टू b, क्या होगा, f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 इम्प्लाइड f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2, राइट। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हमारा फंक्शन जो हो जाएगा वो वन हो जाएगा। जनरली विजुअली अगर हम देखें तो इसको याद करना आसान है। क्या होगा, वन फंक्शन मतलब एक की मैपिंग एक के साथ ही होगी, वन राइट। और उसके ऑपोजिट अगर मैनी वन फंक्शन है तो नाम से ही पता लगता है मैनी से वन में जाएगी मैपिंग, ठीक है। जैसे ए की मैपिंग वन में गई है और बी की मैपिंग भी वन में गई है तो मैनी की मैपिंग वन में, राइट। उसी तरह से सी की मैपिंग भी टू को है और डी की मैपिंग भी टू को है, तो ये मैनी वन फंक्शन। डेफिनेशन तो ये बोलती है कि f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है।
इसके बाद ये जो मैपिंग होती है ये 1-1 मैपिंग होती है और ये मैनी वन मैपिंग हो गई, राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1-1 है या मैनी वन है तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी होता है। अगर ग्राफ हमें किसी फंक्शन का पता है या ग्राफ गिवन है हमें, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो फंक्शन 1-1 है या मैनी वन है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। इसमें क्या है, हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉ की। जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की तो हमने ये देखा कि इस ग्राफ में सिर्फ 1 पॉइंट टच ही आया। ग्राफ को जो ये लाइंस हैं सिर्फ 1 पॉइंट पे ही टच करेंगी, सिंगल पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो ये फंक्शन जो हुआ ये 1-1 फंक्शन हुआ। और इसके अपोजिट जब हमने दूसरा ग्राफ देखा f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ देखा, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की तो इसमें जो है ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, मतलब मोर देन 1 पॉइंट पे जब भी टच करेगा तो क्या होगा, हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है तब भी हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन 1-1 होगा या मैनी वन होगा, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ऑन टू फंक्शंस एंड इनटू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, एंड इनटू फंक्शंस अ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू इफ रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 2 फंक्शंस ले लिए, 2 सेट्स ले लिए हमने, एक सेट ले लिया A और एक सेट ले लिया B और इसमें एलिमेंट लिख दिए A B C D, राइट। और इसमें ले लिए 1 2 3, राइट। इसकी मैपिंग करवा देते हैं। ऑन टू मैपिंग कब होगी, जब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए। कैसे होगी, जैसे A की मैपिंग इसके साथ, B की इसके साथ, C की 3 के साथ कर दो, D की इसके साथ कर दो, तो इसमें जो हमारी रेंज हुई और जो कोडोमेन हुई वो इक्वल आ गई, राइट। इसी तरह से अगर हम इस तरफ इनटू फंक्शंस के लिए भी 2 सेट्स ले लेते हैं, सेम हम एलिमेंट्स ले लेते हैं सेट A में और सेट B में। सेट A में हमने ले लिए A B C D एलिमेंट्स और सेट B में हमने ले लिए 1 2 3। फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया f, ठीक है। तो इसकी मैपिंग कैसे होगी, जैसे A की होगी 1 के साथ, B की भी होगी 1 के साथ, C की हो गई 2 के साथ और C की हो गई D की हो गई 2 के साथ। तो ये क्या आया, रेंज जो है, रेंज हमारी सिर्फ 1 to I है और कोडोमेन जो है वो 1 2 3 है, तो रेंज क्या हो गई हमारा, सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये फंक्शन जो है हमारा इनटू फंक्शन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा करने के लिए, राइट। ऑन टू होगा तो उसमें सिर्फ देखना है कि रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए, और अगर इनटू होगा तो इसमें क्या होगा, रेंज जो है वो सबसेट आना चाहिए कोडोमेन का। एक और बात कि 1-1 फंक्शंस जो होते हैं हमारे, ये 1-1 फंक्शन जो हैं, इन फंक्शंस को हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। ये लिखा है आगे, 1-1 functions are also known as injective functions and onto functions are also known as surjective functions, right। इस नाम से भी इन functions को जाना जाता है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है, a function which is both 1-1 that is injective and onto that is surjective is called bijective function। जो फंक्शन 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा वो फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज सेड टू बी पीरियोडिक, इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ f ऑफ x प्लस t इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अगर f ऑफ x प्लस t करें तो वो f ऑफ x के इक्वल आ जाना चाहिए
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, जहाँ पे t जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर इस टाइप का रिलेशन बन गया तो वो फंक्शन पीरियोडिक है, अदरवाइज उस फंक्शन को हम अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, राइट। ये जो होती है टी, ये क्या होता है हमारा फंडामेंटल पीरियड। जैसे ग्राफ में साइन एक्स का ग्राफ है, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये ग्राफ 0 से लेके 2 पाई तक जैसे ही मूव करेगा तो क्या होगा, इसके बाद जैसे ही हम इस ग्राफ को लेके जाएंगे तो ये 2 पाई ऐसे ही सेम रिपीट होता चला जाएगा। मतलब फंडामेंटल पीरियड क्या आ गया इस ग्राफ का, साइन एक्स का 2 पाई के बाद ये रिपीट होना शुरू कर देगा। पीरियड तो इसका 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या है, फंडामेंटल पीरियड मतलब कि जिस वैल्यू के बाद ये रिपीट होना फिर से शुरू कर दे रहा है, 2 पाई के बाद ये रिपीट होना शुरू कर दे रहा है, राइट। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड। यही समझाया कि फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, जिस वैल्यू के बाद जो है वो फंक्शन जो है रिपीट करना शुरू कर देगा उस वैल्यू तक हम ले लेंगे फंडामेंटल पीरियड। और ये दो जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस टी करें या एफ ऑफ एक्स प्लस टी करें तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आएगा, और एफ ऑफ माइनस टी, एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ 0 के इक्वल आएगा, राइट। इसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल पीरियड ऑफ बेसिक फंक्शंस। ये बेसिक फंक्शंस हैं, जिस तरह से हमने पीछे किए लर्न, उसी तरह से पीछे हमने इवन और ऑड फंक्शन के लिए बोला था ना लर्न करने के लिए, तो उसी तरह से यहाँ पे हम कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जिनका फंडामेंटल पीरियड याद कर लेते हैं, ताकि हमें और कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो जल्दी से ये बेसिक फंक्शंस के फंडामेंटल पीरियड अप्लाई करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, राइट। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई, कोस एक्स का भी 2 पाई, टेन एक्स का पाई, कोट एक्स का पाई, सीकेंट एक्स का 2 पाई, कोसिकेंट एक्स का 2 पाई, राइट। ये हमें लर्न कर लेने हैं फंडामेंटल पीरियड इन फंक्शंस के, ठीक है। इसके बाद 7th है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इन सब का जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो डिफाइन नहीं होता है। मतलब ये जो फंक्शंस हुए वो अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फंक्शंस हुए। इसी तरह से log x, e रेज़ टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सारे जो हैं ये अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है हमारा, इसका पीरियड होता है 1, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शंस विथ नो फंडामेंटल पीरियड। ये होते तो पीरियोडिक फंक्शन है बट इनका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं। इसके बाद कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, ये कंपोजिशन होती है 2 और मोर फंक्शंस की, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते थे, 2 सेट्स लेते थे और एक फंक्शन f डिफाइन कर देते थे और बस उसी को सॉल्व कर रहे थे अभी तक। लेकिन जब हमें एक सेट और गिवन है और उसका जो फंक्शन है वो g गिवन है, लेकिन हमें डायरेक्ट a से c में जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन 2 फंक्शंस को कंबाइन करके जो हमारा कंपोजिशन बनेगा वो हमारा बनेगा गोफ, और इसको बोलेंगे हम कंपोजिट फंक्शन। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिया है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं कुछ, सेट बी में और सेट सी में एलिमेंट्स ले लिए हैं और इनकी मैपिंग भी कर दी है, ठीक है। तो जैसे ही ए पे फंक्शन एफ लगा, एफ ऑफ ए हुआ, तो उसकी क्या वैल्यू आई, अल्फ़ा,
राइट। और उसके बाद अल्फ़ा पे जो फंक्शन लगा g, उसकी क्या वैल्यू आई 1, राइट। ठीक है, लेकिन हमें a से b में फिर b से c में ना जाके डायरेक्ट a से c में जाना है। तो क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा है इसकी जगह ये एफ ऑफ ए पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये भी अल्फ़ा की ही एक वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे ही जी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, हमने वैल्यू अल्फ़ा की पुट कर दी एफ ऑफ ए, जी एफ ऑफ ए। तो ये हमारा बन गया गोफ फंक्शन, राइट। ये लिखा है नीचे, गोफ इज द कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसे, क्योंकि एक फंक्शन a से b में डिफाइन था f, और एक फंक्शन g b से c में डिफाइन था। तो अगर हमें g ऑफ f ऑफ x निकालना है तो वो a से c में डिफाइन होगा, राइट। इसके बाद गोफ ऑफ फंक्शन x इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे, तो गोफ x इज इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल ही हैं, एक ही बात है। या गोफ लिख दो या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दो, राइट। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, फॉर गोफ टू बी डिफाइंड, जो रेंज ऑफ एफ है इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, राइट। जो रेंज है एफ की रेंज क्या है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हमारी रेंज जो है वो एफ की क्या है, अल्फा बीटा गामा, राइट। और क्या बोला है, किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी का। तो डोमेन ऑफ जी क्या है, डोमेन ऑफ जी है ये पूरा, अल्फा बीटा गामा नीटा डेल्टा एंड थीटा, राइट। तो ये क्या है, सेकेंड वाली टर्म को फुलफिल कर रहा है। गोफ तभी डिफाइन होगा या तो आर ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डी ऑफ जी, मतलब डोमेन ऑफ जी, या तो वो इक्वल भी हो सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f is defined from a to b is 1 1 and on to, then f inverse is defined from b to a। ठीक है, एक फंक्शन जो है वो इनवर्स फंक्शन तभी होगा जब वो 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है नोट करने के लिए, कि कोई फंक्शन का इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब वो 1 1 होगा और ऑन टू होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे दो सेट्स ले लेते हैं। अब इसमें हमने ले लिए ए बी सी एलिमेंट्स, इसमें ले लिए 1 2 3 एलिमेंट्स। ये हमारा सेट आ गया ए, ये आ गया बी, और एक फंक्शन एफ अगर हमने डिफाइन कर दिया है, ए की मैपिंग 1 के साथ, बी की मैपिंग 2 के साथ, सी की मैपिंग 3 के साथ, राइट। तो एफ इनवर्स जो है वो बी से ए तक हम डिफाइन करेंगे इस तरह से, राइट। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तभी हमारा जो है वो एफ इनवर्स डिफाइन हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ये हमारा डिफाइन हो गया इनवर्स फंक्शन। जो इसकी डोमेन होती है वो इसकी रेंज बन जाती है, जो इसकी रेंज होती है वो इसकी डोमेन बन जाती है, राइट। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, और जो इन्वर्स होता है फंक्शन का वो यूनिक ही होता है, उसकी तरह और कोई नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड है, अगर 2 बार इन्वर्स निकालेंगे तो वो फिर से फंक्शन के इक्वल ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं बात इक्वल फंक्शंस, और इनको बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, जनरली हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और ये 1 के इक्वल आ गया, इसको कट करेंगे ये 1 के इक्वल आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो है r माइनस 1, मतलब सारे रियल वैल्यूज़, लेकिन 1 नहीं आ सकती। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और जब हमने डोमेन निकाली थी तब हमने पढ़ा था कि
ये जो है वैल्यू ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे जो इसकी डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज़ -2 आ जाएगी, मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन और जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो इक्वल नहीं है। डेफिनेशन क्या हुई, तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ, अगर उनकी डोमेन इक्वल हो जाए, रेंज इक्वल हो जाए और फंक्शंस पूरे के पूरे इक्वल हों फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एंड जी, राइट। या फिर सेकेंड डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ द ग्राफ्स आर एग्जैक्टली सेम। इक्वल तभी होंगे अगर ग्राफ्स एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे तभी, राइट। तो ये थी इक्वल फंक्शंस और आइडेंटिकल फंक्शंस की डेफिनेशन। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस भी कर लिया, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।